नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है और जिसमें जो टोटल जो वैकेंसी है 200 पदों के लिए है और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 15.17 लाख की। और एचपी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, इसको जो बेसिकली बोला जाता है आप जानते होंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, इसके जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचपीसीएल। और अगर इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो ये जो कंपनी 19-20 में बहुत अच्छा प्रॉफिट की थी, अराउंड 2637 करोड़ की इसने प्रॉफिट मार्जिन कर चुकी है। और इसकी एचपीसीएल के हम लोग देखेंगे तो 2 रिफाइनरीज है, एक मुंबई में, एक विशाखापट्टनम में है। जो ये जो वैकेंसी 200 वैकेंसी जो ग्रेजुएट के लिए निकली हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। इसकी जो फॉर्म भरने के ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है, वो है 3 मार्च 2021। 3 मार्च 2021 से फॉर्म भरने की शुरू हो चुकी है। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का, जो लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2021। नोट कीजिए दोस्तों, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो है 15 अप्रैल 2021। अब बात करते हैं जो 200 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी जो है उसका जो किस किस पोस्ट के लिए क्या 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 सैलरी रहेगी, कौन सा एज ग्रुप क्या रहेगा। तो पहले देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और पोजीशन के लिए, जिसमें कि टोटल वैकेंसी है 120। नोट कीजिए दोस्तों, 120 है मैकेनिकल का, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन चाहिए मैकेनिकल और आपका प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इसकी वैकेंसी है 120। और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 25 साल है और जिसकी सैलरी जो ग्रेड है E2 ग्रेड की है। दूसरी जो पोजीशन है वो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, जिसमें की वैकेंसी है 30। सिविल इंजीनियरिंग का जो टोटल वैकेंसी है 30 नंबर्स है। और जैसे कि सबका एज लिमिट, मैक्सिमम जो एज लिमिट है 25 ईयर्स है और सैलरी जो ग्रेड है E2 ग्रेड रहेगी। तो इसी तरह से आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके 25 है और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स है 25। तो टोटल इसी तरह से आपका 4 कैटेगरीज हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर और सिविल इंजीनियर। तो टोटल वैकेंसी होगी 200 और इसके अलग अलग 4 कैटेगरीज की पोजीशन है, आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स। और अगर कास्ट के हिसाब से हम देखेंगे 200 जो वैकेंसी, 200 वैकेंसी अगर ब्रेकअप करते हैं तो एससी के लिए 20, एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमिलियर टाइप के हैं जिनके लिए 49, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 और अनरिजर्व के लिए 93 है। और अगर क्वालिफिकेशन देखते हैं तो 4 इयर्स रेगुलर फुल टाइम इंजीनियरिंग होना चाहिए, फुल टाइम। और जो भी अप्रूव होना चाहिए AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए या यूजीसी का अप्रूव होना चाहिए। और अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सीधा, इट इज़ अ ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और ऑनलाइन आपका शुरू हो चुकी है, दैट इज़ फ्रॉम 3 मार्च 2021। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, दैट इज़ ऑन 15 अप्रैल 2021। और इसका जो ऑनलाइन जो लिंक है किस में आपको अप्लाई करना है, उसकी जो डिटेल्स जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो प्लीज़ उसमें जाके चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन कैसे होती है। इसका जो सिलेक्शन रहेगा 3 स्टेज में रहेगा। पहला जो स्टेज रहेगा इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहला जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपका जो भी जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल नॉलेज इसके ऊपर टेस्ट होगा। सेकंड जो राउंड रहेगा ग्रुप टास्क रहेगा और थर्ड इज़ द पर्सनल इंटरव्यू। तो 3 राउंड में सिलेक्शन होगी, 3 राउंड में ये प्रोसीजर रहेगा, 3 राउंड का। अब बात करते हैं जो तीनों जो आपके अलग अलग जो राउंड है सिलेक्शन का, जैसे हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यूज की अलग अलग वेटेज या कितने कितने मार्क्स के रहेंगे। तो पहला जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 85%, उसमें अगर 100 मार्क्स पकड़ते हैं तो 85% उसकी वेटेज रहेगी। ग्रुप टास्क की रहेगी 5% और पर्सनल इंटरव्यू की रहेगी 10%। तो टोटल 10 जो 100% की अलग अलग ब्रेकेज है, 85, 5 एंड 10 हैं। कि अगर मैं HPCL, अगर आप HPCL ज्वाइन करते हैं एज ए ग्रेजुएट ट्रेनिंग, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस पोस्ट में आप जाओगे।
आपकी इसमें सैलरी मिलेगी E2। जो सैलरी रहेगी वो सैलरी रहेगी, ग्रेड रहेगा E2 का। और जिसकी बेसिक जो बैंड रहेगी 50,000 से शुरू होगी बेसिक, और मैक्सिमम 1,60,000 तक जाएगी। और अगर हम CTC के कॉस्ट टू द कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो 15.17 लाख की CTC रहेगी। अब HPCL में एक मेडिकल स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपका जो चार राउंड है, 4 राउंड क्वालिफाई करने के बाद एक उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उस मेडिकल एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप HPCL ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जहाँ जहाँ पे HPCL के जहाँ जहाँ यूनिट है या जिसकी जो सब्सिडरी है, उसमें आपकी पोजीशन मतलब पोस्टिंग हो सकती है। और इसकी जो प्रोबेशन का जो पीरियड रहेगा, 1 साल का प्रोबेशन रहेगा। 1 साल के बाद आपको आपको उसका रेगुलर पे बैंड में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। HPCL ज्वाइन करने के अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फ़ी है, जो नॉर्मल या आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए OBC के लिए है। अमाउंट इज़ 1180 रुपया है। और अगर आप SC ST और PWBD कैटेगरीज में आते हैं तो आपको कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी HPCL में अगर आपका करियर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए, नीचे दिए गए लिंक में जाके आप अप्लाई कर दीजिए और अपना करियर HPCL में शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इस